और ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव के हवाले से आपके टीवी स्क्रीन पर। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। ये सूची आई है सामने आम आदमी पार्टी की। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। तो क्या गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ हो गई या फिर बगैर गठबंधन के ही ये फैसला लिया गया है? और कलायत से अनुराग ढांडा को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, हरियाणा की सियासत के हवाले से बड़ा अपडेट है। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवार उतार दिए। आम आदमी पार्टी की फेहरिस्त सामने आ गई है। गठबंधन को लेकर हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से। कलायत विधानसभा से अनुराग ढांडा को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसके अलावा 19 और उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है आम आदमी पार्टी ने। चुनाव के लिए आपने 20 उम्मीदवार उतार दिए मैदान में। एक एक करके सबके नाम आपको बताएंगे। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कलायत से अनुराग ढांडा को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है इस वक्त की। चुनाव के लिए आपने अपने 20 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इस वक्त की बड़ी खबर है हरियाणा की सियासत के हवाले से। कलायत से अनुराग ढांडा को मैदान में उतार दिया है आम आदमी पार्टी ने। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा की सियासत के हवाले से आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी पिछले काफी वक्त से काफी एक्टिव थी, काफी गतिविधियां तेज थी आम आदमी पार्टी की, और अब 20 उम्मीदवार मैदान में उतार दिया आम आदमी पार्टी ने। और मेरे साथ हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी इस अहम खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। डॉक्टर नासिर, बड़ी खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अचानक से 20 उम्मीदवारों की ये सूची सामने आ गई है आम आदमी पार्टी की। नासिर, ओवर टू यू। बिल्कुल मुमताज, अगर बात की जाए तो जिस बात की पूरी कोशिश हो रही थी, लगातार काफी दिन से इंतजार किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं हो पाया। और आज सुबह से ही जो बयान थे उनका रुख बदल चुका था। चाहे वो सुशील गुप्ता के बयान हो, चाहे संजय सिंह के बयान हो, कल तक के बयानों में ये बात आ रही थी कि पूरी कोशिश हो रही है गठबंधन की, और गठबंधन को लेकर लगातार संजीदगी के साथ बातें आगे बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज ही कहा था संजय सिंह ने कि अगर आज गठबंधन पर बात नहीं बनी तो शाम तक हमारी लिस्ट आ जाएगी। सुशील गुप्ता ने भी कहा कि हमारी तैयारी पूरी सीटों पर है, और अब ऐसा ही हुआ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। 20 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं। आपने ही बताया, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह को टिकट दिया है। कलायत से जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा, उनको टिकट मिला है। पुंडरी से नरेंद्र शर्मा को टिकट दिया है। घरोंडा से जयपाल शर्मा, असंध से अमनदीप जुंडाला को टिकट दिया है। समालखा से बिट्टू पहलवान को टिकट मिला है। उचाना कला से पवन फौजी को मैदान में उतारा गया है। डबवाली से कुलदीप गदराना को चुनाव के मैदान में उतारा गया, और रानिया से हैप्पी राणा को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। भिवानी से इंदु शर्मा, महम से विकास नेहरा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। रोहतक से विजेंद्र हुड्डा को टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहादुरगढ़ से कुलदीप छिकारा को टिकट दिया गया है। बादली से रणवीर गुलिया को टिकट मिला है, और बेरी से सोनू अहलावत शेरिया को टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो वहीं महेंद्रगढ़ से मनीष यादव चुनाव के मैदान में होंगे आम आदमी पार्टी की टिकट पर। नारनौल से रविंद्र मातरू आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच को टिकट मिला है। सोहना से धर्मेंद्र खटाना को टिकट दिया है, और बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार को आम आदमी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है।
जिस गठबंधन को लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा था कि गठबंधन होगा या नहीं। मुमताज, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के नेता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की वजह से इसकी कोशिशें शुरू की गई थी। बात फंसी हुई थी 5, 7, 10 सीटों पर। बात यहां तक आई थी कि 5 सीटों पर कांग्रेस राजी हो चुकी है, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी ने इस बात को कबूल न किया हो, या उससे कम सीटों की भी कांग्रेस की तरफ से कहा होगा कि आप 4 सीटों पर लड़ें। तो एक इंतजार होता है, क्योंकि अब देखिए 12 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक और बात कही थी कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो गठबंधन हम करना तो चाहते हैं इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को मायूस कर दें। तो अब देखना होगा तो कि हरियाणा की नासिर, ये तस्वीर अब पूरी तरह से साफ है। हम कह सकते हैं कि कोई कंफ्यूजन, कोई कश्मकश नहीं है कि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियर हो चुका है। जब 20 उन्होंने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है, और देखिए कलायत सीट आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत मांग रही थी, जहां से अनुराग ढांडा चुनाव लड़ना चाहते थे, तो अब ये किसी भी कीमत पर गठबंधन की कोई संभावना बची ही नहीं है, क्योंकि गठबंधन अब नहीं होगा, क्योंकि 20 नाम आ चुके हैं। तो सारी खबरें अगर इस तरह की अभी आप कहीं से आती हैं कि गठबंधन की संभावना, वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब कोई भी ऐसी कोई गुंजाइश पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर नहीं है। गठबंधन को लेकर लगातार देखिए एक चीज थी कि क्यों इस तरह की कोशिश हो रही थी, क्यों राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही गई थी कि गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जाएं। तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह यहां पर ये आ रही थी कि 2-3 मैसेज देने थे। एक तो ये कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और वो सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, अपना बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं, गुंजाइश है बहुत सारी, अगर कहीं पर कोई साथी है तो उसको साथ में चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और इसके तहत वो इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाना चाहते हैं कि हमारे बीच में अगर सीटों को लेकर भी कहीं कोई बात फंसती है तो हम उस पर भी किसी भी तरह से अपना दिल खोल सकते हैं। दूसरी चीज, दिल्ली को लेकर कांग्रेस के अंदर एक फिक्र थी, क्योंकि दिल्ली में लगातार कांग्रेस कमजोर होती रही है। काफी वक्त हो चुका है कांग्रेस का वहां पर खाता नहीं खुला है। तो ये भी एक चीज कोशिश हो रही थी कि अगर यहां पर गठबंधन होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मान लीजिए 15 सीट या 20 सीट या फिर 10 सीटों पर कांग्रेस को वहां पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का मौका मिले और वहां पर कांग्रेस को मजबूती मिले। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही यह कह दिया गया था कि हम बीजेपी को हराने के लिए अपने हितों को भी हम कुर्बान कर सकते हैं और पीछे हट सकते हैं। तो वो चीजें निकलकर सामने आई। देखिए कोशिश तो हो रही थी, मुमताज आप भी जानती हैं, सीरियसली बातें हो रही थी। राघव चड्ढा का एक बयान आया था कि पूरी कोशिश हो रही है, बाबरिया भी कह रहे थे, लेकिन ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे, ना कुमारी सैलजा चाह रही थी, ना रणदीप सुरजेवाला चाह रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं चाह रहे थे कि गठबंधन हो। बार बार कांग्रेस के नेता एक बात कह रहे थे कि हम हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी एक बात कह रहे थे कि हम गठबंधन के लिए अगर कोई फैसला केंद्र की तरफ से होता है, हमारे केंद्र नेतृत्व की तरफ से होता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी सभी सीटों पर तैयारी है। अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि किसको ज्यादा नुकसान होगा? कहने वाली बात है नासिर, अब इस सब के बाद एनालिसिस का दौर शुरू होगा। सारे सियासी माहिरीन अपने अपने आकलन जरूर लगाएंगे, लेकिन इतना जरूर होता कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता तो कम से कम इस चुनाव में तो दोनों के जो कॉमन मुखालफिन है इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव में, उनको टक्कर देने में मजबूती से मदद ली थी। इधर जेजेपी ने गठबंधन कर लिया, उधर इनालो ने गठबंधन कर लिया। यह बात है कि जो मुख्य मुकाबिल पार्टी है कांग्रेस की इस वक्त प्रदेश में, बीजेपी, वो किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही। लेकिन अगर साथ होते तो सियासी माहिरीन का यही कहना है कि दोनों मजबूती से चुनाव लड़ सकते थे। वो और बात है कि बाद में इख्तलाफ होते, अगर दोनों पार्टियां सत्ता में आ जाती तो फिर सत्ता को लेकर वो और इख्तलाफ होते कि किस तरह से हुकूमत की जाए प्रदेश पर। लेकिन अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बहुत मुमकिन है कि मजबूती से लड़ते। बिल्कुल देखिए मुमताज, अगर इनमें गठबंधन होता तो एक बात यह भी थी कि 5 सीटों से ज्यादा आम आदमी पार्टी को देने के लिए कांग्रेस के नेता तैयार नहीं थे हरियाणा के अंदर। तो अगर 5 पर जीतते या फिर उसमें से 2 या 3 सीटें जीतते तो एक कहते हैं ना कि अलाइन पार्टनर थोड़ा जो छोटा होता है तो वो बहुत ज्यादा वो अपनी बात तो रखता है, लेकिन उसके हिसाब से फैसले कई बार नहीं होते हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी कि आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े और कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन एक बात है कि हरियाणा कांग्रेस के बहुत से नेता
इस बात को पहले से ही बहुत खुलकर बोल रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा, हरियाणा में हम गठबंधन नहीं करेंगे। कुछ प्रवक्ताओं ने तो खुलकर बोल दिया था कि किसी कीमत पर नहीं होगा। जो बड़े नेता थे, पदाधिकारी थे, वो कहीं ना कहीं इस लाइन पर नहीं चल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देखिए, सक्षम है, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए हमें, हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे, बाकी केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा तो उसको हम मानेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की हरियाणा में कोई ज्यादा मजबूती नहीं है। अब आम आदमी पार्टी को भी बहुत साबित करना होगा खुद को। अगर हम सीटों की बात करें तो कुछ सीटों पर जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के आने की वजह से मुकाबला कड़ा हो सकता है। जो पदाधिकारी, मान लीजिए अगली लिस्ट हो सकता है कि सुशील गुप्ता का नाम उसमें आ जाए, अनुराग ढांडा का तो आ चुका है, और भी जो बड़े पदाधिकारी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के हैं, हो सकता है अभी पेहोवा से कोशिश चल रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जो धर्मपत्नी है उनको चुनाव के मैदान में उतारा जाए, या फिर भगवंत मान के ससुर चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। तो जिस तरह से जो ऐसी कुछ सीटें रहेंगी, 5 हो या 10 हो, तो वहां पर हो सकता है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के नेता एक बात को बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त माहौल पूरी तरह से अलग तरह का हरियाणा के अंदर है। टक्कर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में है। जहां बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात कर रही है जीत की, नासिर, इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता योगेश अरोड़ा साहब जुड़ चुके हैं। उनसे जरा जानते हैं इस बड़े अपडेट पर उनका क्या कहना है। अरोड़ा साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आपकी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की सूची अभी जारी कर दी है, तो क्या गठबंधन नहीं होना अब फाइनल मोहर लग चुकी है इस पर? देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं की राजनीति है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम इसको नहीं, जैसे कि कांग्रेस ने अपने कुछ लोग उन्होंने उम्मीदवार किए थे फाइनल, कुछ हम लोगों ने भी किए, जैसे कि उन्होंने कहा था हमारे पास शाम तक वक्त है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, तो हमें भी अपनी आगे की कार्यकारिणी देखनी थी, काम देखना था। वक्त की कमी तो सभी के पास है, बाकी भविष्य गर्भ में क्या छुपा हुआ है इस बारे में योगेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। अनुराग ढांडा जी हम आएंगे योगेश जी के पास। योगेश जी आएंगे आपके पास। अनुराग ढांडा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपके आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश से। ढांडा साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, शुक्रिया जी। आप लोगों ने 20 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी है, आपको भी कलायत से उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। अकेले ही जाएंगे चुनाव मैदान में, क्या गठबंधन की तमाम संभावनाएं खत्म है यहाँ पर? देखिए, मैं पार्टी लीडरशिप का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया हरियाणा के लोगों की सेवा करने का, और कलायत से मुझे उम्मीदवार बनाया गया। रही बात पहली लिस्ट की, तो हम समय और स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो हमको जिस तरीके से रणनीतिक रूप से सही लगा, हमने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, और बाकी की लिस्ट भी बहुत जल्द आम आदमी पार्टी अपनी रिलीज करने वाली है। हमारे पास हाईकमान से अदरवाइज कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, अभी तक नहीं आया था, और समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था तो हमने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही साथ बाकी की लिस्ट भी अभी तैयार की जा रही है, बाकी कैंडिडेट्स के साथ भी वार्तालाप सबके साथ हो गई है, और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक मजबूत विकल्प हरियाणा के लोगों को इस बार आम आदमी पार्टी देगी। हरियाणा के लोगों को तय करना है कि बीजेपी की 10 साल की अराजकता और 10 साल की अत्याचार की सरकार को पलट करके क्या वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। अगर वो लाना चाहते हैं तो उनको आम घरों से निकले हुए ऐसे उम्मीदवार उनके सामने इस बार तीसरा विकल्प बन के खड़े हैं जो उनकी खूब सेवा करें। ढांडा साहब, हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी भी मेरे साथ मौजूद है। नासिर, ओवर टू यू, वो आपसे बात। अनुराग ढांडा जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप चुनाव के मैदान में जा रहे हैं पहली बार। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अनुराग ढांडा जी, आपने कहा कि बीजेपी से मुकाबला बीजेपी से ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि माहौल तो हमारे पक्ष में इस वक्त हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, कोई और पार्टी इस वक्त मैदान में नहीं है। वो चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन जनता की नजर बीजेपी और कांग्रेस पर ही है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा न्यू कमर के तौर पे अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और हमने इस मिथ को दिल्ली और पंजाब के अंदर ब्रेक करके दिखाया है, गुजरात में ब्रेक करके दिखाया है, और हरियाणा के अंदर भी जब हम जमीन पर जाते हैं तो बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर इस बात को लेकर अट्रैक्शन है कि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी इस बार एक मजबूत तीसरा विकल्प बनके हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा के लोग तो पिछले 3-4 दशक से एक नए विकल्प की तलाश कर ही रहे थे। जब जब जिसने भी चुनाव लड़ा उसको हरियाणा के लोगों ने, फिर चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ा हो, जेजेपी ने अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ा हो, लोगों ने हमेशा उनको खूब मौका दिया। आम आदमी पार्टी एक एक घर तक आज के दिन पहुंच चुकी है, एक एक बूथ के ऊपर हमारा मजबूत कार्यकर्ता है, और लोगों को नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी इस बार हर सीट पर अपना उम्मीदवार देगी।
अनुराग जी, एक और सवाल मेरा आपसे है, हो सकता है देखिए आप पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, लगातार जनता के बीच में हैं और सलाह मशवरा जब पार्टी के अंदर होता है तो जाहिर सी बात है कि आपसे भी किया जाएगा। तो अगली लिस्ट जब आम आदमी पार्टी की आएगी तो उसमें कुछ और बड़े नाम हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर सुशील गुप्ता का नाम हो, प्योभा से बात आ रही थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनकी धर्मपत्नी या फिर उनके ससुर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा भी होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक सेट प्रोसेस है। हम उसके तहत अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको तय करते हैं। जो विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उनके बीच में से और जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, हम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से ही पूछते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन है, किसको टिकट देना चाहिए। और जब लोग कैंडिडेट चुनते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो अपने चुने हुए कैंडिडेट को मजबूती से लड़ाएं और चुनाव जिताएं। इसलिए आम आदमी पार्टी के रिजल्ट हमेशा बेहतर आते हैं। लोगों के कैंडिडेट हम लेकर के आते हैं और अगली लिस्ट में भी आपको आम घरों से इसी तरीके से लोगों के कैंडिडेट नजर आएंगे। अनुराग जी, एक और सवाल कि ये गठबंधन की बात सिरे क्यों नहीं चढ़ पाई? इतनी पॉजिटिविटी के साथ, संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ दोनों पार्टियों के बड़े नेता बात कर रहे थे, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि ये पार्टी हाईकमान को तय करना था। हम पहले दिन से हमने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर रखी है। हमें जिम्मेदारी दी गई थी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूती से तैयार करने की, संगठन बनाने की। आज एक एक बूथ पे हमारा योद्धा तैयार खड़ा है। पार्टी के इंस्ट्रक्शंस जिस भी तरीके के होंगे, हमने पहले ही कहा था हम उसको फॉलो करेंगे। अभी तक हमारे पास ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन गठबंधन को लेकर के नहीं थे, इसलिए हमने पहली लिस्ट रिलीज कर दी है और आने वाली लिस्ट भी अभी बहुत जल्द रिलीज होंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग ढांडा साहब आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर, लोकसभा चुनाव में विन विन सिचुएशन में खुद को कांग्रेस मान रही थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया उनके साथ नहीं थे, तो शायद पार्टी को लग रहा हो कि बार्गेनिंग करना आसान नहीं होगा इस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर। क्या लगता है नासिर आपको, जो दलीलें दी जा रही हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, उस सबके बीच सबसे मजबूत दलील कौन सी है कि आखिर क्यों नहीं गठबंधन सिरे चढ़ पाया? देखिए, बात तो सबसे बड़ी यही है कि सीट पर बात नहीं बनी, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी। कांग्रेस को इस वक्त हरियाणा कांग्रेस को पूरी तरह से लगता है, चाहे वो कांग्रेस का कोई भी गुट हो, कि इस बार हमारी सरकार आ रही है। और जब किसी पार्टी को इस तरह का एहसास होता है या उनको ऐसा लगता है तो वो कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो ये भी देखते हैं, देखिए अगर हो सकता है कि 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी न मानी हो। बात यहां तक आ गई थी मुमताज की 5 सीटों पर कांग्रेस के नेताओं ने, कह सकते हैं कि अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस बात को मान लिया कि चलिए आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। हरियाणा के नेता नहीं चाह रहे थे, हरियाणा कांग्रेस के, लेकिन 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ना मानी हो। आम आदमी पार्टी को भी ये लग रहा हो कि हम जहां दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है और हरियाणा में हम अगर 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो पहले से हमें लोग कमजोर आंकने लगेंगे कि इनका कुछ नहीं था हरियाणा में, इसलिए ये चुनाव के मैदान में सिर्फ 5 सीटों पर आए हैं। तो आम आदमी पार्टी की पूरी एक कोशिश थी कि हमने एक लोकसभा सीट लड़ी है तो कम से कम 10 सीटें मिलें या 9 सीटें मिलें, 8 सीटें मिलें, लेकिन यहां तक बात नहीं बन पाई थी। हो सकता है 1-2 सीटों को लेकर बात बिगड़ गई हो। अब सवाल यही है कि बाकी दोनों पार्टियों के नेता ये कहते रहे कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को ये यकीन भी दिलाया होगा कि इनके साथ गठबंधन में जाना हमारे लिए बहुत सारे सवाल भी खड़े कर सकता है। देखिए, एक सवाल पहले से शुरू हो चुका था एसवाईएल को लेकर। जैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो बार बार कांग्रेस के नेताओं से एसवाईएल को लेकर सवाल पूछा जाता कि एसवाईएल पर आपकी अब क्या राय है। जब आप आम आदमी पार्टी, जो पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की, वो कह रही है कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। पंजाब में जब जब जिसकी सरकार रही हो उसने यही कहा है कि हमारे पास पानी नहीं है, नहीं देंगे। तो इस तरह के सवाल भी बहुत सारे खड़े होते। दूसरी बात यह है कि यह भी कई बार सोचा जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आज हम इस बात को जहन में रखकर के दिल्ली में फिर हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उस वक्त गठबंधन हमारा सिरे चढ़ जाए। कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं है पार्टियों में, जुबान की बात होती है कि या तो स्टाम्प पर लिखा पढ़ी हो रही है कि भाई हरियाणा में अगर गठबंधन में आपको हम 10 सीटें दे रहे हैं तो दिल्ली में भी फिर हमको आप 20 सीटें दीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि कल को कोई हालात बिगड़ जाए, बदल जाए तो हमें वहां भी नुकसान उठाना पड़े और यहां भी नुकसान उठाना पड़े। तो बहुत सारी चीजें राजनीति में सोची जाती है मुमताज, और उसके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। अब गठबंधन नहीं हो रहा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी और किस किस को चुनाव के मैदान में उतारती है और जो पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता या बीजेपी के बड़े नेता उनके सामने किस किस को चुनाव के मैदान में उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी तस्वीर थी जिस पर कश्मकश बनी हुई थी नासिर। अभी कहा जा सकता है कि अब कम से कम गठबंधन तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा। वक्त बहुत कम है, नॉमिनेशन में 12 तारीख आखिरी तारीख है। इसी बीच लगता है नासिर कि बहुत जल्दी से आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम उम्मीदवारों को सामने ला दिया जाएगा। आज या कल तक अनुराग ढांडा से आपने इस हवाले से सवाल भी पूछा था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कल तक तो सारी पार्टियां अपने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगी।
कल 10 तारीख है और 12 तारीख लास्ट डेट है। तो कहीं ना कहीं 2 दिन अपने उम्मीदवारों को इसके लिए भी दिए जाएंगे कि किसी तरह से कोई, बहुत से लोग लास्ट डेट पर भी नामांकन करते हैं, लेकिन 2 दिन का तो वक्त रखा जाता है कि कुछ किसी वजह से नामांकन दाखिल ना हो पाए, कोई बात हो जाए तो कम से कम अगले दिन कर दें। तो कल शाम तक तो इस बात की पूरी संभावना है कि हरियाणा की जितनी भी पार्टियां हैं, 1-2 पार्टियों को छोड़ दें या फिर कुछ नामों को छोड़ दें या 10-10 नाम कोई रोक ले, तो कल शाम तक तो ज्यादातर उम्मीदवार हरियाणा की सभी सीटों पर, 80 सीटों पर या 70 सीटों पर सभी पार्टियों के सामने आ जाएंगे। इस बात की पूरी संभावना है। सही कहा आपने। अब मुकाबला किस तरह का देखते हैं आप नासिर? हालांकि अनुराग ढांडा साहब ये मान नहीं रहे थे कि कांग्रेस के साथ मुख्य मुकाबला, उन्होंने बीजेपी को ही मुख्य मुकाबले के लिए काउंट किया। आपने इस बाबत भी उनसे सवाल किया। अब किस तरह की इक्वेशन आपको समझ में आती है हरियाणा विधानसभा चुनाव में नासिर? देखिए, जो भी लोग चुनाव के मैदान में उतरते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे वो निर्दलीय हो या बहुत कोई ऐसी पार्टी हो जो नई नई पार्टी है, तो वो सब अपने आप को चुनाव के मैदान में उतरकर दावेदार बताते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ लोगों का प्यार है। और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जब कोई प्रत्याशी होता है तो प्रत्याशी सब बराबर होते हैं। जनता की नजर में हो सकता है कि उसको लेकर तरह तरह की बातें हों, लेकिन काम के लिहाज से, नामांकन के लिहाज से, अपनी तैयारियों के लिहाज से वो सब बराबर होते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि मुकाबला किसके बीच में होगा, आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है। तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी, जैसे मान लीजिए कलायत की सीट है, तो जाहिर सी बात है अनुराग ढांडा लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं चुनौती देते नजर आएंगे दूसरे प्रत्याशियों को। या कुछ और सीटें हो जाएंगी, जैसे सुशील गुप्ता अगर चुनाव के मैदान में उतरते हैं, या इनमें से जो कुछ नाम है, तो वहां पर भी वो समीकरणों के हिसाब से दूसरे प्रत्याशियों के लिए चुनौती बनेंगे। लेकिन एक बात ये पूरे हरियाणा में इस वक्त मानी जा रही है, लोगों की जुबान पर है, कि जो राष्ट्रीय दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी, देखिए कांग्रेस कई बार सरकार में रह चुकी है और बीजेपी लगातार 2 बार से सरकार में है, तो मुख्य मुकाबले इन दोनों पार्टियों के बीच में। अब बाकी की पार्टियां इस बीच अपने लिए कितनी जमीन तलाशती हैं और कितनी जगहों पर कामयाब होती हैं, उनकी क्या मेहनत रहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, हालांकि दोनों ही पार्टियों ने ये दावा किया था नासिर कि उनका मकसद बीजेपी को हराना है, इसलिए साथ आ सकते हैं, लेकिन गठबंधन की डील फिलहाल फेल हो गई है। अब देखते हैं आगे मुकाबला किस तरह का होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में। नासिर, बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली बातचीत के लिए। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। गठबंधन को लेकर डील बनते बनते बिगड़ गई दोनों पार्टियों के बीच। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कम 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों से ज्यादा एक भी ऊपर देने को तैयार नहीं थी, ऐसी खबरें सामने आई।